हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। वेलकम यू बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आज हम देखेंगे बेनिफिट्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। हम एग्ज़ाम प्रिपरेशन कर रहे एज्योर के लिए और AWS के लिए और एनी अनदर क्लाउड प्लेटफॉर्म। आपको बेनिफिट्स तो पता ही होने चाहिए। ओके, स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारे पास कुछ 5 टाइप्स है और वी कैन से 5 हमारे पास बेनिफिट्स है। एक एक करके देखते हैं हमको। फर्स्ट है हमारा हाई अवेलेबिलिटी एंड फॉल्ट टॉलरेंस। क्लाउड सर्विस आर डिज़ाइन होती है टू स्टे ऑलमोस्ट अवेलेबल ऑलमोस्ट ऑल द टाइम। ओके, मतलब आपका हार्डवेयर भी फेल हो जाएगा और आपका कुछ सर्वर भी क्रैश हो जाएगा, तो ये हाई अवेलेबल मतलब आपको अवेलेबल ही मिलेगा। एंड फॉल्ट टॉलरेंस मतलब क्या होता है, मतलब आपका एक सर्वर है और आपका एक यूज़र है। फॉर एग्जांपल के लिए समझो, आपका एक सर्वर क्रैश हो चुका है और उसके साथ यूज़र्स भी थे। एज्योर और एनी क्लाउड प्रोवाइडर मीन्स AWS वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली स्विच करेगा अपने जो यूज़र से अनदर हेल्दी सर्वर के अंदर। इसे हम कहते हैं फॉल्ट टॉलरेंस। मतलब एक सर्वर और एक कंपोनेंट आपका फेल हो गया, अनदर ऑटोमेटिकली असाइन हो चुका है आपको। ओके, उसके बाद नेक्स्ट नंबर थे स्केलेबिलिटी के ऊपर। स्केलेबिलिटी मतलब स्केल कर सकते हैं हम, और मतलब आपके पास एक एबिलिटी है टू इंक्रीज और डिक्रीज द रिसोर्सेज। मतलब आपके पास एक VM है, ओके, वर्चुअल मशीन है आपके पास। उसके पास 2 ही CPU है और आपको बढ़ाना है उसके 4। आप इसको कर सकते हो, मैन्युअली भी कर सकते हो। इसको हम कहेंगे स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी के भी 2 टाइप्स होते हैं। स्केलेबिलिटी के 2 टाइप्स वो होते हैं, क्या होते हैं, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल जो होता है वो आप इंक्रीज और डिक्रीज करोगे पावर और रिसोर्सेज इन द वन सिंगल सर्वर। मतलब वर्टिकल स्केलिंग के ऊपर स्केलेबिलिटी मतलब आपके पास एक सर्वर है और एक VM है। इसके अंदर आप क्या करोगे, 2 CPU से 4 CPU बनाओगे। इसको हम कहेंगे वर्टिकल स्केलेबिलिटी। और हमारे पास हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी मतलब हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी मतलब आप इंक्रीज करोगे नंबर ऑफ सर्वर्स और डिक्रीज करोगे नंबर ऑफ सर्वर्स। मतलब आपके पास एक VM था, आपने ऐड किया सेकेंड VM और आपने ऐड किया थर्ड VM। इसको हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी। ओके, उसके बाद हम बढ़ते इलास्टिसिटी के ऊपर। इलास्टिसिटी क्या होता है आपके पास, ये भी सेम टू सेम स्केलेबिलिटी की तरह ही होता है। आप इसको इंक्रीज और डिक्रीज करते हो, बट ये ऑटोमेटिकली होता है। मतलब फॉर एग्जांपल के समझो, एक वेबसाइट है कुछ प्री वर्कआउट और सब प्रोटीन के कुछ, उसने होस्ट किया है एज्योर और कुछ इस पे। उसके पास एक सर्वर है डेली के लिए, मतलब वो यूज़ करता है एक ही सर्वर। उसके पास यूज़र कम आते हैं, बट आपके पास समझो दिवाली का सेल लगाया उसने, बहुत सारे यूज़र बढ़ गए। एज्योर क्या करेगा, ऑटोमेटिकली ऐड करेगा 10 मोर VMs। एंड जब आपका सेल ख़त्म हो जाएगा, एज्योर क्या करेगा और AWS क्या करेगा, वो रिमूव कर देगा एक्स्ट्रा वर्चुअल मशीन्स को, वो फिर से ला देगा आपका एक पे ही। मतलब जब आपका इंक्रीज हुआ है ट्रैफिक, इसने इंक्रीज कर दिया है VM को, आपका ट्रैफिक हो गया डिक्रीज, ये कर देगा आपका VM को डिक्रीज। मतलब क्रैश होने का कोई भी चांस नहीं होगा। ओके, उसके बाद है कॉस्ट इफेक्टिवनेस। क्लाउड कंप्यूटिंग आपको क्या करेगा, रिड्यूस करेगा भाई आपका IT कॉस्ट और हार्डवेयर कॉस्ट। मतलब इसके अंदर क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर आपको खुद से कुछ इन्वेस्ट करना नहीं है। मतलब आपका कैपेक्स 0 है, आपने कुछ हार्डवेयर खरीदा क्या नहीं, आप क्या पे करोगे, ओनली आप जब सर्विस यूज़ करोगे, जितने टाइम के लिए यूज़ करोगे आप उतना ही पे करोगे। आपको मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं है, आपको इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट नहीं है, आपको कूलिंग का कॉस्ट नहीं है। आपको परचेज भी हार्डवेयर नहीं करना है। ओके, फॉर एग्जांपल के लिए समझो, A ने बाय किया 10 लाख का सर्वर एंड B ने जस्ट क्लाउड कंप्यूटिंग यूज़ किया। अभी कुछ इसमें एक का कंडीशन हुआ कि उसने कंपनी को कुछ दिन बंद रखा। उसका वो सब कुछ वो कैपेक्स था वो उसने बहुत सारा लगाया था, बट B क्या करेगा, पॉज कर देगा उसके सर्विसेज को ऑन द AWS और एज्योर के अंदर। कॉस्ट इफेक्टिव होता है हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग। और उसके बाद हमारे पास है रिलायबिलिटी एंड डिजास्टर रिकवरी।
नॉट डिस्कवरी भाई। ओके, सो रिलायबिलिटी एंड डिजास्टर रिकवरी क्या होता है आपका। सो क्लाउड प्रोवाइडर क्या करता है, आपका डेटा जो होता है वो मल्टीपल डेटा सेंटर्स में आपका स्टोर करता है, मतलब वो बैकअप प्रोवाइड करता है आपको। मतलब आपका ए डेटा सेंटर जब कुछ मतलब फेल हुआ और उसके ए लोकेशन पे कुछ डिजास्टर हुआ, मतलब फ्लड और कुछ लाइक फायर, आपका बी सर्वर से और बी डेटा सेंटर से आप वो डेटा रिकवर कर सकते हो, आपके पास वो बैकअप होगा और रिकवरी सर्विस होगी। So that's it for all the things we have covered in the benefits of the cloud computing. So thank you so much for watching. Take care. Goodbye.